नमस्कार दोस्तों, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स ऑन अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं महेश कुमार काजला, बीई एमटेक एंड मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 8 साल का है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का। यहाँ पर प्रैक्टिकल और ट्रिकी इंग्लिश वोकेबलरी एंड ग्रामर के बारे में स्टडी करेंगे। क्रैक आरपीसी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, अनअकैडमी पर रजिस्टर होने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाके आपको क्या कर लेना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। जहां पर आपको मिलने वाले हैं ढेर सारे ऑफर। जैसे अपन बात करते हैं डेली लाइव क्लासेस की, तो लाइव क्लासेस के अंदर जैसे दोस्तों आप ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं, वैसे ही यहाँ पर आप अपने एजुकेटर के साथ बातचीत कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, अपनी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और कॉल में आंसर दे सकते हैं। ये सारा काम आप दोस्तों चलती हुई क्लास के अंदर कर सकते हैं। अगर बात करते हैं अपन स्ट्रक्चर कोर्सेज की, तो स्ट्रक्चर कोर्सेज के का मतलब ये है कि आप का एग्जाम का जो सिलेबस है उसमें जैसे टॉपिक दिए हुए होते हैं वैसे ही सिलेबस होना, ठीक है ना। जैसे आप ऑफलाइन क्लासेज में टॉपिक देखकर सिलेबस करते हैं, टॉपिक टू टॉपिक सिलेबस करते हैं, वैसा ही यहाँ पर सिलेबस मिलने वाला है, बिल्कुल एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। आपकी एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, जो आपको बेहतर तैयारी करने के अंदर सहायता प्रदान करेगा दोस्तों इसके बाद अगर आपको टेस्ट की रिक्वायरमेंट है तो टेस्ट का ऑप्शन भी है। लाइव टेस्ट और क्विज दे सकते हैं। आप अपनी तैयारी को परखने के लिए रेगुलर मॉक टेस्ट दे सकते हैं, क्विज दे सकते हैं। जी हाँ, उनका डिटेल एनालिसिस भी कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। जैसे आप टेस्ट देते हैं और टेस्ट के जस्ट बाद में आपको सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो रिक्वायरमेंट यहाँ पर पूरी होने वाली है दोस्तों। आप टेस्ट देने के बाद उसका सॉल्यूशन देखते हैं तो वो आपको फटाफट मिल जाएगा, ताकि आपका नेक्स्ट टेस्ट के अंदर कोई गलती नहीं रहे, बिल्कुल इम्प्रूवमेंट हो। क्लियर है दोस्तों। और फिर नेक्स्ट अगर बात करें अपन एक्सेस की, तो यहाँ पर अनलिमिटेड एक्सेस मिलने वाला है। एक्सेस की कोई लिमिटेशन नहीं होगी दोस्तों। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन खरीद लिया तो उसके बाद चाहे लाइव क्लासेज हो चाहे रिकॉर्डेड कोर्स हो, आप कितनी भी डिवाइस पर बिल्कुल ईजिली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यानी आप टाइम की भी कोई बाउंडेशन नहीं है। आप दिन में देखें, रात में देखें, सुबह देखें, शाम देखें, कहीं पर भी देखें। और ये भी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप एक एजुकेटर से पढ़े। आप इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर का यहाँ पर सबका सिलेबस क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। आपको अगर एक एजुकेटर पसंद नहीं आए तो आप दूसरे से पूछ सकते हैं। एक से अगर डाउट क्लियर नहीं होती तो दूसरे से डाउट क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल आपके पास बहुत बेहतरीन ऑफर है कि आप चाहे वो कर सकते हैं, डेली लाइव क्लासेस ले सकते हैं, स्ट्रक्चर कोर्सेज ले सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको सिंपल सा एक प्लस कोर्स खरीदना है। एक अगर प्लस कोर्स आप खरीदते हैं, कोई भी अनअकैडमी पे अवेलेबल प्लस कोर्स खरीदते हैं, तो इसके अंदर ये रेफरल कोड आप यूज करें। ये रेफरल कोड यूज करते ही आपको दोस्तों 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर बात करें अपन आरपीएससी सब्सक्रिप्शन की, तो आरपीएससी सब्सक्रिप्शन जब भी बात करते हैं, एक महीने का चार्ज मात्र 1400 रुपये होगा, 3 महीने का 3500 रुपये होगा और 6 महीने का 5600। आपको दोस्तों लेना है 12 महीने वाला। 12 महीने के अंदर बेनिफिट्स कई बहुत ज़्यादा है। ये आपको रेट दिख रही है 7000, ज़्यादा नहीं है। अब दोस्तों इसके अंदर भी अगर आप ये काजला रेफरल कोड डालते हैं तो 10% का ऑफ मिलेगा। मात्र 6300 रुपये का होगा। अगर 300 रुपये आपको ज़्यादा लग रहे हैं तो आपके पास अगर कॉइन्स पड़े हैं, रेगुलर आप क्लास देखते हैं, लाइव क्लास, तो ये भी आप कम कर सकते हैं। 6000 के अंदर भी ये सिलेबस खरीद सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। सबके अंदर 10% का बिल्कुल आपको मुनाफा मिलेगा। 10% रेट कम होगी। ये देख लो, एक महीने की 1260 हो गई और 3 महीने की 3150 और 6 महीने की 5040। अगर दोस्तों आप बिगनर हैं तो फिर आपको खरीदना चाहिए। एक महीने का चार्ज ही एक्स्ट्रा ऐड करना है 12 महीने वाले में, और एक महीने के चार्ज के अंदर आपको 1 साल फ्री में मिल जाएगा दोस्तों। अगर बिगनर है तो आपको 1 से 2 साल की तैयारी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर एग्जाम को 1 से 2 साल का टाइम लगी जाता है, और आपके एक महीने के खर्चे के अंदर ये सिलेबस मिल रहा है जी दोस्तों। इसके अंदर भी अगर आप रेफरल कोड ये यूज कर लेते हैं तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा। मात्र 7560 रुपये का ये सिलेबस होगा। और 560 ऊपर वाले ये आपके पास रेफरल वो कॉइन्स पड़े हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको भी कम कर सकते हैं। ये मान के चले कि 1 साल की फीस के अंदर आप 2 साल का सिलेबस खरीद सकते हैं दोस्तों। ये मान के चलो आप एक महीने का खर्चा है, एक महीने का खर्चा अगर इस पे कर देते हैं आप, तो फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। आपकी सफलता सुनिश्चित है। एक बार ये सिलेबस खरीदने के बाद सफलता सुनिश्चित है। आप जब भी टाइम मिले तब आप पढ़ाई करें, चाहे बस में भी जा रहे हैं तो आप लाइव क्लास देख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों।
इसके बाद अपन क्लास स्टार्ट करते हैं, फटाफट आप लाइव आ जाओ। तो आज नरेशन का सेकंड मतलब पार्ट कर रहे हैं। शामीम exclaimed with delight that they have won the match by 6 wickets, no error। तो दोस्तों टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आंसर दें आप। जो भी दोस्त जुड़े हैं वो अपने दोस्तों के बीच में क्लास को शेयर भी कर दें, लाइक और थम्स अप जाते वक्त कर दो दोस्तों। हाँ फटाफट आंसर दो भाई। बिल्कुल, नरेशन के अंदर एक ही चीज याद रखनी है आपको, ज्यादा कुछ याद रखना ही नहीं है। मात्र 3 चीजों पे अगर आप कंसंट्रेट करते हैं तो आपका नरेशन का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। क्लियर है दोस्तों? तो देखो दोस्तों, इसके अंदर एक्सक्लेम्ड आया है, इसका मतलब टेंस किसके बारे में बात कर रहा है, पास्ट में, तो कुछ ना कुछ चेंज जरूर होगा। अब ये देखो, पेसिव के अंदर तो टेंस चेंज नहीं होता है, पेसिव के अंदर टेंस चेंज नहीं रहता है, टेंस वही रहेगा। लेकिन नरेशन के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट से पास्ट चला जाता है। क्लियर है दोस्तों? प्रेजेंट से पास्ट। तो यहां पर अगर ये चेंज हो रखा है तो फिर यहां हैव की जगह दोस्तों क्या कर दें, ऐड कर दें, क्योंकि ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है, तो पास्ट हो जाएगा। तो आंसर किस में दिक्कत होगी, सी पार्ट के अंदर एरर होगी। क्लियर है दोस्तों? तो फिर ये क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द हर्मिट प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी इन माई मिशन, नो एरर। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों अगर विदाउट नरेशन के भी आप टेंस वाइज भी अगर चेक करते हैं तो आपको इसके अंदर दिक्कत मिल जाएगी। क्लियर है दोस्तों? हाँ ये देखो दोस्तों, इसमें पास्ट चल रहा है तो आपको पता होना चाहिए पास्ट ये। अब इसको आप मॉडल मान लेते हैं, तो मॉडल मानते हैं तो दोस्तों किसकी फॉर्म है, ये मे की फॉर्म है, मे का माइट हो जाएगा। अब ये देखो, मॉडल कोई भी हो, मॉडल के हमेशा जस्ट बाद में क्या आएगी, बेस फॉर्म आएगी, तो V0 फॉर्म है। क्लियर है? तो किस पार्ट में एरर होगी दोस्तों, किसी पार्ट में एरर नहीं है, नो एरर करें इसको। क्लियर है? बिल्कुल सही है, माइट मे का माइट हो गया है और यहाँ माइट के बाद में बेस फॉर्म है, तो कोई एरर नहीं है, नो एरर कर दें इसको। ये क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। They exclaimed with delight that it was very beautiful picture and said that they have never seen such a beautiful picture before, no error। अब ये देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जैसा किया था वैसे ही वही लॉजिक लगेगा, वैसा ही आंसर होगा इसका। इसमें आप एरर को बड़ा देख के डरने की जरूरत नहीं है, एरर सिर्फ बड़ा डराने के लिए दी जाती है। और नरेशन के अंदर तो एरर का एक आधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ABCD देके और फिर पूछा जाएगा, तो उसमें आपको फटाफट पता भी लग जाएगा कि इसका नरेशन क्या होगा। क्लियर दोस्तों? या तो आपको डायरेक्ट देके इनडायरेक्ट पूछेगा या इनडायरेक्ट देके डायरेक्ट पूछेगा। अब इसमें देखो दोस्तों, वही पास्ट टेंस करना है। यहाँ एक्सक्लेम्ड से पता लग गया कि चेंज हो रहा है पास्ट में, तो पास्ट में देखो यहाँ क्या दे रखा है, हैव प्रेजेंट है, तो इसको क्या कर दे दोस्तों, हैड कर देते हैं। बिल्कुल वही एरर है, कोई अलग से नहीं है, तो सी पार्ट के अंदर एरर होगी। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। द कमांडर थॉट दैट द ग्लास शुड बी लॉक्ड, गेट्स शुड बी लॉक्ड एज इट इज 8 o'clock, नो एरर। नरेशन करते वक्त एक चीज का ही ध्यान रखना है आपको कि टेंस चेंज होगा तो प्रेजेंट से पास्ट में होगा। अब ये देखो दोस्तों, पास्ट में है तो आपको पता तो लग गया कि पास्ट में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। अब ये देखो, यहाँ प्रेजेंट की जगह दोस्तों क्या करना है, आपको पास्ट करना है, सिंपल सा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। डी पार्ट के अंदर एरर है, बिल्कुल इजी वाली एरर चल रही है अभी, तो ये क्लियर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो, शी सेड दैट शी वुड नॉट टेल एनीथिंग
until she has heard the fact, no error. अभी एक ही टाइप की एरर चल रही है, कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में बता देना। इसमें आज आपके कमेंट शो नहीं हो रहेंगे मेरे को, फिर भी दिक्कत रहेगी नहीं आपके। ये देखो दोस्तों, सैड से पता लग रहा है कि पास्ट है और वुड से पता लग रहा है कि पास्ट है, तो पास्ट पास्ट की फ्रेमिंग चल रही है। तो पास्ट देखें तो हैज की जगह क्या कर देना है, वो ही वापस हैड कर देना है। तो किस पार्ट में एरर होगी दोस्तों, डी पार्ट में एरर हो जाएगी। तो डी में आप टिक लगा सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर ये क्लियर है तो। ही रिमाइंडेड मी दैट हैज ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्ले विथ फायर, नो एरर। बिल्कुल सही होगा दोस्तों आंसर आपका। जो भी दोस्त नए जुड़े हैं वो अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर दें एक बार। हाँ तो दोस्तों ये देखो, रिमाइंडेड से आपको पता लग गया कि फ्रेमिंग पास्ट टेंस में जा रही है, तो यहाँ प्रेजेंट का क्या काम है, प्रेजेंट को हटाओ, इसकी जगह क्या कर देंगे दोस्तों, वो ही ऐड कर देंगे। तो किस पार्ट में एरर होगी अब की बार, बी पार्ट में एरर हो जाएगी। आगे भी क्या दे रखा है, टोल्ड, टोल्ड से पता लग रहा है आपको पास्ट है, ठीक है ना, तो सारा पास्ट में ही कर देना है, तो बी पार्ट में एरर होगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। इट वॉज 7 o'clock इन द इवनिंग व्हेन द ट्रेन स्टीम्ड इनटू द स्टेशन, नो एरर। बिल्कुल बहुत इजी। आप नरेशन का टॉपिक बहुत इजी है, क्योंकि अपन ने ग्रामर के सारे टॉपिक कर लिए हैं। यानी नाउन कर लिया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर लिया है, प्रोनाउन कर लिया, एडजेक्टिव कर लिया, वर्ब कर लिया, कंजक्शन कर लिया, प्रीपोजिशन कर लिया, टेंस कर लिए, वर्ब कर ली। क्लियर है दोस्तों? हाँ तो दोस्तों इसके अंदर भी क्या एरर होगी, इट वाज 7 o'clock, वाज है, इससे पता लग रहा है। वेहन द ट्रेन स्टीम्ड, तो इसका मतलब पास्ट पास्ट में चल रहा है, यहाँ कोई एरर नहीं है दोस्तों, तो नो एरर लगा दे। क्लियर है? कोई एरर नहीं है इसके अंदर। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द इश्यूज वर कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशली द मेंबर्स ऑफ द कमेटी हैव मेड देम ऑब्सक्योर, नो एरर। हाँ दोस्तों, अब आपको एरर के जो भी टेस्ट होंगे उस टेस्ट में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि आपके दो टॉपिक बचे हुए थे, नरेशन और आर्टिकल या डिटर्मिनर, जो भी आप बोलें। तो वो दोनों टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपके मिसलिनियस के टेस्ट होंगे, तो उनमें आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, अगर आपने क्लास अटेंड की है तो। बिल्कुल, इतना नरेशन का टॉपिक थोड़ा सा लंबा चला लेंगे, क्योंकि आपको सारी चीज़ क्लियर करनी है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है दोस्तों। हाँ तो इसमें दिक्कत क्या होगी दोस्तों, द इश्यू वर कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशली द मेंबर्स ऑफ द कमेटी हैव मेड। अब ये देखो दोस्तों, हैव दिखते ही आपको क्या कर देना है, पास्ट कर देना है, यहाँ पर हैड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से पता लग रहा है कि फ्रेमिंग पास्ट टेंस में चल रही है। क्लियर है दोस्तों? तो किस पार्ट में एरर होगी, डी पार्ट में एरर हो जाएगी। ये क्लियर है? तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रिपोर्ट सेड दैट द जज acquitted them of all the charges, no error। हाँ बिल्कुल बेहतरीन जाने वाला आज का सेशन। आप तो लगातार बने रहें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें दोस्तों। देखो, द रिपोर्ट शेड दे रखा है, तो रिपोर्ट शेड से आपको पता लग गया कि पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर पास्ट टेंस देखो। अब ये देखो, एक्विटेड दे रखा है, लेकिन इसमें होगा क्या दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, हैड लगा देना है, हैड एक्विटेड होगा। क्लियर है दोस्तों? तो बी पार्ट में एरर हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। आई थॉट दैट ही वुड कम एंड गिव मी द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट, नो एरर। बिल्कुल दोस्तों, देखो आप नरेशन या पैसिव देखें, अगर आपको वर्ब टेंस और वर्ब ढंग से क्लियर है, यानी वर्ब के अंदर ही आता है टेंस वॉइस मॉडल, ठीक है, तो आप ये अगर टॉपिक क्लियर है तो नरेशन में बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है दोस्तों। सिर्फ आपको देखना है और टिक करना है। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, आई थॉट, तो आपको पता लग गया टेंस कौन सा होगा, थिंक की सेकेंड फॉर्म है। वुड कम आ गया तो भी आपको पता लग गया कि कौन सा टेंस है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो नो एरर कर दें। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। ही सेड दैट ही विल कम, नो एरर। बिल्कुल छोटा सा इजी सा सेंटेंस है दोस्तों, वही दिक्कत है आपको पता लग गया, बिल्कुल आपने आंसर सही दिया है। हाँ, ही शेड है तो आपको पता लग गया पास्ट है, तो आगे देखो यहाँ विल कम, इससे क्या पता लगेगा आपको, विल का क्या कर देंगे, वुड कर देंगे, तो यूनिटी दिख जाएगी। बिल्कुल इसका क्या कर देते हैं, वुड कर देते हैं, तो डी पार्ट में एरर हो जाएगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। ही सेड दैट आई शैल वर्क हार्ड इफ आई वांट टू पास, नो एरर। हाँ देखो दोस्तों, ही शेड है तो आपको ये पता लग गया कि पास्ट में है, ठीक है। हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आगे रिपोर्टेड स्पीच भी क्या होगा, पास्ट में होगा, तो सेल का तो क्या करें दोस्तों, शुड कर देते हैं, और वांट का क्या कर देते हैं, वांटेड कर देते हैं। क्लियर है? तो किस पार्ट में, दोनों एक ही पार्ट में है, तो डी पार्ट में एरर होगी। वांट का क्या कर देते हैं, यहां से ये लिख लो, अलग से लिख लो, वांटेड कर देते हैं, तो डी पार्ट में एरर होगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। ही आस्क्ड मी दैट इफ आई वाज फाइन, नो एरर। बिल्कुल इजी एरर है दोस्तों, कोई डाउट नहीं है इस एरर के अंदर। हाँ ये देखो, ही आस्क्ड देखा है तो पास्ट में है। अब ये देखो दोस्तों, एरर यहाँ सी पार्ट में होगी। सी पार्ट में क्यों होगी, यहाँ पर दैट क्या है, यानी दोनों इफ और दैट दोनों साथ नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे दोस्तों, यहाँ से किसको हटा देना है, दैट को हटा देना है, क्योंकि आस्क दे रखा है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपने किस में कन्वर्ट किया है, इसका नरेशन चेंज किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इफ रख लें। क्लियर है दोस्तों? या तो इफ आएगा या वेदर आएगा। यहाँ ये क्वेश्चन है, आप यहाँ पर WH फैमिली का नहीं होगा, ठीक है, तो दैट हटा दें, यहाँ से कंजक्शन इफ ही रहेगा। क्लियर है दोस्तों? तो फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही आस्क मी दैट व्हाट हैड हैपेंड, नो एरर। हाँ तो दोस्तों फटाफट आंसर दो इसका। वही वही देखो, वही दिक्कत है इसके अंदर। आस्क्ड दे रखा है यहाँ पर, और दैट और वोट दे रखा है, हैड हैपेंड दे रखा है, तो इसमें क्या एरर होगी।
हाँ, अब ये देख लो दोस्तों, अगर ये दोनों यहाँ पर कंजक्शन की तरह काम करेंगे, डब्ल्यू एच फैमिली का अगर आपको क्या दिया हुआ होता है, इनडायरेक्ट दिया हुआ होता है, तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त डब्ल्यू एच को ही क्या बना देते हैं, उसका कंजक्शन बना देते हैं। तो दैट यहाँ पर एक्स्ट्रा था, इसको हटा देते हैं, तो सी पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर होगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। ही आस्क मी व्हाट डिड आई से अबाउट हिम, नो एरर। हाँ बिल्कुल, स्टेप वाइज एरर चल रही है अपनी। पहले अपने इसको देखा है, कंजक्शन को देखा है, अब आप रिपोर्टेड स्पीच की और टारगेट करें। ये देखो दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्वेश्चन की फॉर्म कभी नहीं होती है। यहाँ देखो डिड पहले आ रखा है, तो आगे क्वेश्चन मार्क दिख नहीं रहा, वाट आ गया, डिड आ गया, तो यहाँ ये कंजक्शन है, यहाँ डब्ल्यू एच नहीं रहा है अब। ठीक है, तो इसको क्या किस में चेंज कर देते हैं, आई डिड से कर देते हैं। ठीक है ना, इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं, यानी आई डिड कर देते हैं, आई डिड से कर देते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो किस पार्ट में एरर होगी, डी पार्ट में एरर हो जाएगी, सॉरी सी पार्ट में है ना ये, तो सी पार्ट में एरर होगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, बहुत इजी क्वेश्चन चल रहे हैं। आप एरर देख के झूठे डरते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है इसमें। हाँ, तो he told to me that the sun is a स्टार करें इसको। ठीक है, नो एरर। हाँ, तो टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आंसर दें आप। द सन इज ए स्टार है, स्टीर नहीं है। ही टोल्ड टू दे रखा है, तो टोल्ड के साथ टू नहीं आएगा दोस्तों, टोल्ड मी आ गया, टेल, ठीक है ना। हाँ, टेल टोल्ड इनके साथ क्या नहीं आएगा, ये टू प्रीपोजिशन नहीं आएगी, तो इसको हटा दें। बी पार्ट में एरर, सॉरी किस पार्ट में एरर होगी, ये ए पार्ट में एरर है। ठीक है, हाँ, तो इस टाइप में देखो, आपसे गलती करवाने वाला ऐसे ए बी सी डी अलग देके भी गलती करवा सकता है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, आप देखते वक्त थोड़ा ध्यान दे लें, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो गलती की वो गलती आप भी तो कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? हाँ, इसलिए ही अलग अलग टाइप के पैटर्न लिए हैं, और नेक्स्ट में ए बी सी डी वाला पैटर्न यहाँ ऐसे लेंगे। ठीक है ना, और इसके अंदर चेंज आ जाता है कई बार दोस्तों, यहाँ ए बी सी डी ये ना मिलके आपको और ऐसा भी मिल सकता है, डी सी बी ए भी मिल सकता है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखें, आप जिस पार्ट में एरर है उसी पार्ट को यहाँ टिक करें, चाहे ए में आए, चाहे सी में आए, चाहे डी में आए, इसी में आए। क्लियर है दोस्तों? द किंग कमांडेड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, नो एरर। हाँ, देखो दोस्तों, यहाँ पर जैसे कमांडेड आ गया, एडवाइज आ गया, टोल्ड आ गया, तो इनके बाद में ऑब्जेक्ट का आना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या करते हैं, द किंग कमांडेड टू की जगह क्या करते हैं, हिम कर दें, या फिर आप देम कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये लगाना जरूरी है। तो ये किस पार्ट में एरर होगी, ए पार्ट में एरर होगी दोस्तों। क्लियर है? हाँ, बिना ऑब्जेक्ट के ही यहाँ पड़ा है, इसके बाद में डायरेक्ट क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फिर। द जज आस्क मी इफ आई न्यू द एक्यूज और नॉट।
आस्क आया है तो इफ इधर तो आएगा, तो इफ दे रखा है यहाँ पर। और कोई दिक्कत देखें कि किस जगह किस पार्ट के अंदर क्या होगी, एरर होगी। हाँ, आई आस्क दे रखा है तो आस्क के बाद में इफ या वेदर आएगा। अब इफ या वेदर के अंदर या तो इसका यहां से पता लग रहा है कि क्या आएगा, या फिर डाउट वाले सेंस के अंदर आता है। ठीक है, तो इफ की जगह क्या कर दें, वेदर कर दें। क्यों, इफ और का कोई जोड़ा नहीं बनता है, वेदर और का जोड़ा बनता है। तो यहाँ किस पार्ट में एरर होगी, बी पार्ट में एरर होगी। बी पार्ट में तो है ये, तो बी पार्ट में एरर होगी। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। Ram was telling that everyone was happy with the bonus, no error. हाँ, ये देखो, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले अपने देखा था टेल टोल्ड या फिर कमांडेड देखा था, तो इनके बाद में क्या होगी, यहाँ किसकी रिक्वायरमेंट होगी, आपको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पर क्या आएगा, हिम आ जाएगा। तो किस पार्ट में एरर होगी, ए पार्ट में एरर होगी। राम वाज टेलिंग हिम दैट एवरीवन वाज हैप्पी विथ द बोनस। तो इस पार्ट में क्या कर दे, ए पार्ट में हिम लगा दें आप। क्लियर है दोस्तों। वही एरर है, कोई अलग एरर नहीं है, वही कंसेप्ट लगेगा इसके अंदर, कोई अलग कंसेप्ट नहीं लगने वाला है। तो क्लियर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। माई टीचर सेड दैट ए बेड कारपेंटर फाइट्स विथ हिज टूल्स, नो एरर। हाँ, ये कहावत भी था ना कि जो कारीगर खराब होता है वो अपने औजारों के साथ ही लड़ाई करता रहता है, काम कम करता है और नुकसान ज्यादा करता है। हाँ, ये कहावत ही है, इसको सेइंग बोल सकते हैं आप। ठीक है ना। हाँ, कहावत है तो कहावत कभी चेंज नहीं होती है दोस्तों। ए बैड कारपेंटर फाइट विथ हिज टूल्स। अब आप सैड देख के यहाँ क्या करेंगे, तो फाइट्स की जगह चेंज करेंगे, चेंज नहीं होगा कहावत के अंदर। तो इसको क्या कर दे, नो एरर कर दे, तो डी आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले फिर। सी ऑर्डर्ड द सर्वेंट शट द डोर एंड लीव द रूम, नो एरर। ये देखो दोस्तों, यहाँ सी ऑर्डर्ड दैट सर्वेंट टू शट होगा, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होगा, टू शट द डोर करेंगे। यहाँ ये टू हटेगा नहीं यहाँ वाला, तो टू शट करें। ठीक है, तो किस पार्ट में एरर होगी दोस्तों, ए पार्ट में एरर होगी। इंपेरेटिव सेंटेंस है, आदेश या निवेदन वाले वाक्य बोलते हैं इसको, या तो लिख ले आप। इंपेरेटिव सेंटेंस है, आदेश या निवेदन वाले वाक्य। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। She exclaimed with surprise that how tall has she grown? No error. हाँ, किस पार्ट में एरर होगी दोस्तों, सी पार्ट में एरर होगी। और सी पार्ट में एरर होगी तो उसको ठीक करके लिखना है, सी
हैज ग्रोवन वेरी टॉल, ये सही फ्रेमिंग होगी। तो सी पार्ट में हाउ टॉल हैज सी ग्रोन ये हटा दें और इसकी सही फॉर्मेशन लिख दें, सी हैज ग्रोवन वेरी टॉल कर दें। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। द टीचर आस्क्ड द लिटिल बॉय इफ ही नोन द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन, नो एरर। नॉन नहीं है ये, आंसर में थोड़ा सा दिक्कत है, नोज करें। हाँ, एरर का पता लग गया आपको, बहुत अच्छी बात है। हाँ, जो भी दोस्त नए जुड़े हैं वो क्लास को शेयर जरूर कर दें एक बार। तो दोस्तों ये देखो, पास्ट में फ्रेमिंग चल रही है तो यहाँ प्रेजेंट को हटा के क्या करना है आपको, इसकी जगह न्यू कर दें। ठीक है, तो सी पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर होगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। मदर अलाउड मी टू गो वेर एवर वांट, नो एरर। माता जी अलाउ कर देती है, आप जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं। यहाँ देखो दोस्तों, अलाउड पास्ट में है, लेकिन यहाँ आप देखें तो टू के बाद तो V1, ये तो सही है, लेकिन आई वांट की जगह क्या कर दें, आप वांट को क्या कर दें, वांटेड करें दोस्तों। क्लियर है? तो डी किस पार्ट में एरर होगी, सी पार्ट में एरर। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। बहुत इजी सेशन जाने वाला आज का। द फादर फॉरबेड हिज सन नॉट टू मेक द सेम मिस्टेक अगेन, नो एरर। हाँ, या तो लिख लें दोस्तों, until unless forbid deny decline list, इनके सबके साथ नोट नहीं आता है। खुद नेगेटिव है, ये खुद नेगेटिव है तो आगे नेगेटिव आके क्या बनते हैं, पॉजिटिव बनते हैं, इसलिए ये नेगेटिव हटा दें। तो फॉरवर्ड दे रखा है तो यहाँ नोट की रिक्वायरमेंट नहीं है, नोट हटा दें तो बी पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर होगी। जनरल क्वेश्चन है बिल्कुल, यहाँ तो नरेशन का टॉपिक चल रहा है तो नरेशन से रिलेट करके दे दिया, बाकी आपको जनरल क्वेश्चन है ये, यानी सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन के अंदर भी आप इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये क्वेश्चन अपन सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन के टॉपिक में पढ़ भी चुके हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट हिज फादर डाइड जस्ट 2 months बिफोर, नो एरर। हाँ, ये देखो दोस्तों, किस पार्ट में एरर होगी, यहाँ पर बी पार्ट में एरर है। बी पार्ट में एरर क्या है, यहाँ दे रखा है 2 months बिफोर, 2 महीने पहले, तो पास्ट का पास्ट करें इसको, तो यहाँ क्या कर दें, एड डाइड कर दें। ठीक है, तो इसमें किस पार्ट में एरर होगी, बी पार्ट में एरर है। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। शी रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हर टू द डॉक्टर एज शी हैज वेरी हाई फीवर, नो एरर।
हाँ बिल्कुल, टाइप एक ही चल रही है। दिखने में आपको लग रहा है कि अलग अलग एरर चल रही है, लेकिन लास्ट में अपन कंक्लूजन निकाल के अगर देखते हैं तो एक ही बात आती है। मैंने बताया था आपको, एक चीज का पता हो तो आपके नरेशन के क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं या पैसिव के क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। वर्ब फ्रेज देख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है दोस्तों। यहाँ देखो रिक्वेस्टेड, ये पास्ट में चल रहा है तो पास्ट में ही बनाए, इसको प्रेजेंट ना करें। तो हेड कर दें दोस्तों, तो किस पार्ट में एरर होगी? सी पार्ट में एरर हो जाएगी। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर फटाफट। नेक्स्ट देखो, व्हेन माय बॉस सेड दैट ही वाज कमिंग टू सी मी द नेक्स्ट डे आई वंडर्ड व्हाट प्रॉब्लम्स ही विल हैव विथ मी, नो एरर। हाँ, एरर बड़ी देख के बिल्कुल नहीं डरना है आपको, वही एक ही काम करना है। वर्ब फ्रेज पहले देखें, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं किस टाइप की एरर है। बाकी एक्स्ट्रा एरर तो उसके बाद देखनी है, पहला काम आपका वर्ब वाला देखना है। अब ये देखो दोस्तों, सैड से आपको पता लग रहा है कि पास्ट की बात चल रही है, पास्ट की बात चल रही है, ठीक है। तो मी नेक्स्ट डे आई वॉन्डर्ड दिए देख लेते हैं। फिर ये देखो विल है, तो विल को क्या कर देते हैं? वुड करें यहाँ पर, ठीक है। तो किस पार्ट में एरर है दोस्तों? ये भी सी पार्ट में एरर है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एरर बड़ी देख के बिल्कुल नहीं डरना आपको, बिल्कुल उतना ही इजी क्वेश्चन मिलेगा। आई सजेस्टेड दैट शी शुड स्टे एट होम इफ एक तो ये इफ को हटा देते हैं अपन, और रेंड बट शी डज नॉट गिव एनी आंसर, नो एरर। बिल्कुल वही काम करना है दोस्तों, एक ही काम, आप वर्ब फ्रेज देखते रहें, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सजेस्टेड दे रखा है, आपको पता लग गया कि पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, ठीक है ना, पास्ट फॉर्म है। तो यहाँ भी क्या करें आप दोस्तों? डिड नोट करें, ना कि डज नोट करें, ठीक है। डू डज डिड, तो इसके बाद बेस फॉर्म तो आती है, तो बेस फॉर्म दिक्कत कोई नहीं कर रही है, तो इसलिए सी पार्ट के अंदर एरर होगी दोस्तों, डिड कर दें डज का। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर फटाफट। He asked me why had I gone to office when I knew there would be fewer buses on road that day. एक तो ये गलत है भाई, ही नहीं है यहाँ पर, बी होगा ना, ही का तो कोई लॉजिक नहीं है। तो मॉडल आया, मॉडल के बाद बेस फॉर्म ही आती है। हाँ, इसमें दिक्कत क्या है दोस्तों? आस्क दे रखा है तो क्वेश्चन डब्ल्यू एच तो क्या बन जाएगा? यहाँ कंजक्शन बन जाएगा। उसके बाद यहाँ दे रखा है इन्वर्जन, यानी क्वेश्चन वाली फॉर्म दे रखी है, इसको उल्टा करें आप, आई हैड कर दें। क्लियर है? इस पार्ट में बी पार्ट में एरर होगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। माय फ्रेंड आस्क मी व्हाट कुड शी डू फॉर मी इन दैट क्रिटिकल सिचुएशन, नो एरर। हाँ, किस किस टाइप की दिक्कत कर सकता है अगला, ये इस चीज का ध्यान रखना। पहले तो यानी एक फॉर्म के अंदर ही करना है आपको। देखो ये पास्ट है तो पास्ट ही करना है, यहाँ पर पास्ट तो दे रखा है,
लेकिन ये देखो क्या दोस्तों, कुड पहले आएगा सी से, अब क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, क्वेश्चन ये तो क्या है, WH नहीं बना, अब क्या बन गया, कंजक्शन बन गया यहाँ पर। तो इसको क्या कर दें, कुड सी को क्या कर दें, सी कुड कर दें, और इसके बाद बेस फॉर्म है, मॉडल है तो मॉडल के बाद बेस फॉर्म आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों बी पार्ट में एरर होगी। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर फटाफट। द गवर्नमेंट वार्नड द मल्टीप्लेक्सेस दैट इफ they continue charging prices higher than MRP, their licenses would be cancelled. No error, no error B. हाँ ये देखो दोस्तों, इसकी फॉर्म भी ठीक करनी है, दे कंटिन्यू है, और इसमें एक दिक्कत और भी है, क्वेश्चन में दिक्कत है इसमें थोड़ी सी। हाँ क्वेश्चन के अंदर देखो, क्वेश्चन के अंदर अगर वो सो सेम चीज दी होती है, दैट इफ इसके अंदर ही दे रखा है एज इट इज, तो इसको हटाना नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या कर देना है, सिर्फ इतना ही कर देना है, कंटिन्यू को क्या कर देना है, कंटिन्यूड कर देता है। हाँ अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ना है, ठीक है, कंटिन्यूड कर दें। और यहाँ पर भी आप करें तो क्या कर सकते हैं, वार्न दे रखा है तो गवर्नमेंट वार्न, तो इफ करें तो ये दैट हटा दें, ठीक है। तो इसमें क्या कर दें, कंटिन्यूड। मैन एरर ये है इसमें, तो बी पार्ट के अंदर होगी एरर, ये तो क्वेश्चन के अंदर दिक्कत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। माई फादर टोल्ड मी दैट इफ आई वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड, गॉड वुड सर्टेनली डू गुड टू मी। नो एरर। हाँ बिल्कुल, ये देखो दोस्तों, सबसे पहले तो इसको देखो, टोल्ड मी तो पास्ट की फ्रेमिंग है, और दैट कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। इफ यहाँ से हटेगा नहीं, क्यों नहीं हटेगा, क्योंकि यहाँ कंडीशनल सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर चेंज क्या होगा दोस्तों, चेंज वर्क की जगह क्या करना है अपन को, वर्क दे रखा है तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, यहाँ वर्कड कर दें। तो किस पार्ट में एरर होगी दोस्तों, बी पार्ट में एरर होगी। पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर भी क्या रहेगा, दैट इफ अगर कंजक्शन, देखो कंजक्शन दैट होगा यहाँ पर, और इफ कंडीशनल सेंटेंस का है, तो यहाँ आप अलग अलग दिख रहे हैं, ये नहीं सॉरी अलग अलग हैं लेकिन एक जगह दिख रहे हैं। क्लियर है? तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। माई टीचर वांटेड टू नो इफ आई हैड डन द होमवर्क और नॉट। ये क्वेश्चन शायद अपन ने शुरू में ही कर चुके हैं, वही क्वेश्चन है, उस टाइप का ही कोई अलग क्वेश्चन नहीं है। हाँ देखो दोस्तों, इसमें ये तो पता लग गया ना आपको, वांटेड दे रखा है तो किस में है, पास्ट में है, टू नो इफ आई हैड डन द होमवर्क और नोट। तो दोस्तों इफ है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और दे रखा है तो इफ और का जोड़ा नहीं बनता, यहाँ पर वेदर करें आप, यानी लास्ट पार्ट सी पार्ट से आपको पता लग रहा है कि बी पार्ट में क्या चेंज करना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। She says I studied hard so that I may get good marks. No error.
हाँ, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। अभी तो एक ही टाइप के क्वेश्चन चल रहे थे, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से देख लेना आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, यहाँ दोस्तों इतना ही चेंज करना है, मेक की जगह क्या कर देना है, माइट कर देना है। क्लियर है? उसके बाद तो बेस फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सी पार्ट में एरर है। क्लियर है दोस्तों? फटाफट कर लेते हैं, 5-4 क्वेश्चन और बचे हैं। शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू थिएटर एंड वांटेड टू नो दैट आई कुड accompany him, no error। हाँ देखो दोस्तों, सी सैड दैट, देखो सी सैड आया है, इसके बाद यहाँ दैट लगा है, तो इस दैट को यहाँ हटा दें। दैट की जगह क्या आएगा दोस्तों, इफ कर दें, तो ए पार्ट के अंदर एरर हो जाएगी। यहाँ अगर ऑब्जेक्ट होता तब क्या आता है, दैट आता है। ठीक है, तो यहाँ इफ दैट को हटाकर इफ कर देंगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। शी रिक्वेस्टेड मी टू वेट फॉर हर अंटिल शी रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल, नो एरर। बिल्कुल फटाफट कर देंगे आप आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। सेम इस टाइप का ही क्वेश्चन शुरू में अपन कर चुके हैं, वही क्वेश्चन रिपीट है। ये मान के चले आप, फ्रेमिंग अलग दिख रही है, वर्ड अलग लिख दिए, तो क्वेश्चन अलग, कंसेप्ट अलग नहीं होगा। उसी कंसेप्ट या उसी क्वेश्चन के अंदर काउंट करेंगे इस क्वेश्चन को। हाँ क्लियर है? तो दोस्तों देखो, रिक्वेस्टेड मी टू वेट फॉर, अभी देखो पास्ट फॉर्म है, पास्ट है, फिर यहाँ 2+V1 तो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अंटिल सी रिटर्न्स, रिटर्न्स नहीं होगा दोस्तों, इसकी जगह क्या करो आप, रिटर्न करो। किस पार्ट में एरर होगी, सी पार्ट में एरर होगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैव won द मैच, नो एरर। बिल्कुल बहुत इजी है। इस नरेशन की अगर एरर आती है तो आप फटाफट आंसर दे सकते हैं, यानी टेंस का ही एक ध्यान रख के और आप सारी एरर सही कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन एरर से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो वो क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है? हाँ, ये देखो दोस्तों, यहाँ एक्सक्लेम्ड दे रखा है तो पास्ट दे रखा है, पास्ट का आपको पता है, तो यहाँ पर भी क्या कर दें, प्रेजेंट से पास्ट कर दें, एड वन कर दें, तो सी पार्ट के अंदर एरर होगी, यहाँ पर ये डी है। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। द प्रिंसिपल सेड दैट द गेट्स शुड बी लॉक्ड एज द क्लासेज हैव स्टार्टेड, नो एरर। हाँ, ये काम तो करते हैं स्कूल वाले, जैसे क्लास स्टार्ट होते हैं गेट लॉक कर देते हैं। कोई काम इसमें करना है, कोई अलग नहीं करना है, सिर्फ टेंस देखना है आपको। टेंस देख के आप क्या लगा सकते हैं, उत्तर लगा सकते हैं सीधा डायरेक्ट। हाँ देखो दोस्तों, इसमें ये पास्ट दे रखा है, अब ये पास्ट दे रखा है, तो यहाँ पर ये क्या करें आप, हैव जो प्रेजेंट है इसको भी क्या कर दें, पास्ट में कर दें। क्लियर है दोस्तों? तो सी पार्ट में एरर होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ही टोल्ड अस दैट ही हैज नॉट रीड द बुक, नो एरर।
हाँ ये देखो, he told us that he has की जगह क्या कर देंगे दोस्तों, प्रेजेंट का पास्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। हाँ तो किस पार्ट में एरर होगी, सी पार्ट में एरर होगी। हाँ तो दोस्तों मैं टाइम बता देता हूँ क्लास का एक बार। 9:55 पे अपनी सुबह अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर क्लास रहती है। जिसने अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं कर रखा है वो इंस्टॉल कर लें, और इंस्टॉल करने के बाद आरपीएससी कैटेगरी के अंदर आप मेरे को महेश काजला के नाम से फॉलो भी कर सकते हैं। फॉलो करने के बाद आप डबल क्लिक करेंगे तो मेरी क्लास खुल जाएगी, और उसके अंदर अनलॉक करने के लिए ये कोड आप डाल सकते हैं। दोस्तों ये रेफरल कोड डाल के आप 10% का बेनिफिट भी उठा सकते हैं। एक्स्ट्रा 10% बेनिफिट के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और 4:30 पर अपनी क्लास रहेगी ग्रामर की यूट्यूब पर, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पे। तो लगातार बने रहें आप, और कांटेक्ट में अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो फीडबैक फॉर्म भर दें। क्लियर है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों यानी आप मेरे से टच में रहने के लिए क्या कर सकते हैं, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आरपीएससी यहाँ टिक कर दें, फिर अपना नाम यहाँ डाल सकते हैं, अपने मोबाइल नंबर यहाँ डाल दें, और अगर आप मेरे को पसंद करते हैं तो यहाँ पर मेरा आप नाम डाल सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद लगातार बने रहने के लिए। आप ऐसे ही लगातार परफॉर्म करते रहें और प्रोग्रेस करते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स ऑन अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मेरा रेफरल कोड है काजला, ये ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ करें। अनअकैडमी के किसी भी सिलेबस के अंदर, अनअकैडमी पे जितने भी सिलेबस अवेलेबल हैं उनमें आप कोई सा भी सिलेबस खरीदें, ये कोड लगाएं और 10% डिस्काउंट का बेनिफिट उठाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। राम राम साहब, मिलते हैं कल की क्लास में।